डिम्बो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले मैथमेटिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 13.2। तो देखिए एक्सरसाइज कंप्लीट करने से पहले हमें दो फॉर्मूला पता होने की जरूरत है। एक है एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं और एरिया ऑफ पेरीमीटर पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए देखिए ये हो गया बेस, ठीक ना, और ये हो गया हाइट मतलब 90 डिग्री। तो एरिया जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक ना। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। और पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं? पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं बेस इंटू हाइट, ठीक ना। और एक चीज देखिए, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल इन एरिया बट द ट्राइंगल इक्वल इन एरिया नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब क्या बता रहा है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका सेम एरिया होगा, पर दो ट्राइंगल का सेम एरिया है उसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक ना। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम के एरिया निकालना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बताया, यहाँ पे पहले आप लिखिए गिवन क्या क्या दिया हुआ है। आपके यहाँ पे बेस दिया हुआ है, बेस यहाँ पे दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, ठीक है। हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लिखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक ना, यूनिट स्क्वायर। बेस कितना है? बेस है 7, हाइट है 4, आप इनको इंटू करेंगे और यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बताया है, यहाँ पे हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे वो 3 सेंटीमीटर हाइट है और 5 सेंटीमीटर उसका बेस है। तो आप यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं हम पहले। यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, बेस कितना है? बेस है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट कितना है? हाइट है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट यूनिट स्क्वायर, ठीक ना। बेस हो गया आपका 5 और हाइट है 3 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमें 15 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन 3 क्या बता रहा है। क्वेश्चन 3 में यहाँ पे हाइट और बेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप गिवन जो है ना वो लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है हाइट। हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेस दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट यूनिट स्क्वायर। तो 3.2 इंटू 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप डेसिमल पॉइंट का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे दो देखिए डेसिमल का 1 2 2 पॉइंट का 2 पॉइंट डेसिमल 2 पॉइंट थे, इसलिए 2 पॉइंट के बाद हमने 2 पॉइंट के पहले हमने डेसिमल बैठाया, ठीक ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा हाइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन, हमारा गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है बेस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट दिया हुआ है हमारा 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया बेस इंटू हाइट, ठीक ना, यूनिट स्क्वायर। तो बेस कितना है? बेस है हमारा 5 सेंटीमीटर और हाइट कितना है? हाइट है 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 5 से अगर 8 को इंटू करेंगे तो आएगा 44 कैरी और यहाँ पे 24। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल एक डेसिमल का एक डिजिट है, तो एक डिजिट के पहले डेसिमल बैठेगा। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो ये आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे बेस क्या दिया हुआ है? बेस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हेयर
बेस क्या गिवन दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। देखिए जिस लाइन पे हाइट ड्रॉ किया जा रहा है वही हमारा बेस होगा, तो ये बेस हो गया। और हाइट कितना है, हाइट ये 90 डिग्री सिंबल है, हाइट हो गया, तो हाइट है आपका 4.4 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट यूनिट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। ये आंसर हो गया आपका। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। हमें ये फॉलोइंग ट्रायंगल के एरिया निकालना है, ठीक ना। ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक ना। यहाँ पर भी आपको पहले गिवन लिखना है, गिवन दिया हुआ है आपका, देखिए हाइट ये जो है ना वो हाइट है आपका, तो हाइट हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। हाइट कितना है, हाइट है 3 सेंटीमीटर और बेस है 4 सेंटीमीटर। बेस कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो आप लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक ना, यूनिट स्क्वायर। तो हाफ इंटू बेस कितना है, बेस 3 और हाइट 4, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये आपका आंसर क्या मिला, आंसर मिला 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 का 2b, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हाइट और बेस क्या है, पहले आप वो लिख लीजिए। गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है आपका बेस, देखिए जिस साइड में बेस जो हाइट ड्रॉ किया मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है वही बेस है, तो यहाँ पे बेस हो गया 5 सेंटीमीटर और आपका हाइट है 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूनिट स्क्वायर। तो हाफ इंटू बेस, बेस है 5, नहीं बेस आपका 5 और हाइट है 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.6। अगर 16 को 1.6 को 5 से इंटू करें तो यहाँ पे 33 और 5 प्लस 3 8, ठीक ना। देखिए डेसिमल, एक डेसिमल का एक डिजिट है, तो यहाँ पे एक डिजिट के पहले डेसिमल होगा, तो ये हो जाएगा 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 2c देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2c, यहाँ पे बेस और हाइट दिया हुआ है, ये वाला सिंबल मतलब ये 90 डिग्री है, मतलब ये नीचे वाला बेस ऊपर वाला हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे गिवन लिखिए, गिवन बताया गया है कि जो बेस है ना, बेस आपका 3 सेंटीमीटर है और हाइट जो है ना वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूनिट स्क्वायर। तो हाफ इंटू बेस 3 है, हाइट है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्रायंगल जो है ना वो ABC है, आपका जो बेस है वो 3 सेंटीमीटर है, पर आपका जो हाइट है ना वो ट्रायंगल के बाहर है, मतलब ये जो पोर्शन है ना ये ट्रायंगल के बाहर का पोर्शन है, पर हमें जो एरिया निकालना है वो इतने से बेस पे निकालना है। तो यहाँ पे जो गिवन हो जाएगा बेस हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर बेस है और हाइट है आपका 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हाइट है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, द एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूनिट स्क्वायर। तो हाफ बेस हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर और हाइट है 2 सेंटीमीटर। तो एरिया जो होगा ना आपका वो एरिया हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
फाइंड द मिसिंग वैल्यू, हमें यहाँ पे मिसिंग वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हाइट, बेस और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बताया, पहले में दिया हुआ है बेस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको हाइट निकालना है, तो हम ना फॉर्मूला के हिसाब से इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक ना, यही होता है आपका फॉर्मूला, यूनिट स्क्वायर। और आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका बेस दिया हुआ है 20, और आपको हाइट नहीं पता, ठीक ना, आपको हाइट जो है ना वो निकालना है। तो ये भी हो जाएगा 20, तो एच इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इंटू है तो वाला डिवाइड हो जाएगा, तो 246 बाई 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा 123 बाई 10 सेंटीमीटर और 12.3 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया हाइट, ठीक ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपको हाइट यहाँ पे क्या मिल गया, आपको हाइट मिल गया आपको 12.3 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अभी। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे जो सेकेंड है ना, वहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है हाइट, हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट यूनिट स्क्वायर, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको मिला है 154.5, ठीक है। और आपको बेस नहीं पता है, आपको हाइट पता है 15, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा 154.5 डिवाइडेड बाई 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बेस इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे देखिए 0.3 सेंटीमीटर, ठीक ना, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, हमें बेस मिल गया 10.3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है सी, वहाँ पे बेस हमें फाइंड करना है, हाइट और पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो आपको देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ना जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक ना, बेस इंटू हाइट यूनिट स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और बेस हमें नहीं पता, हाइट हमें पता है 8.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस इक्वल टू डिवाइड करना है 82.72 डिवाइडेड बाई 8.4, ठीक है, ये होगा सेंटीमीटर। देखिए अभी हमें इससे डिवाइड करना है, तो आप पहले किससे डिवाइड करेंगे, आप पहले 4 से यहाँ पे आप एक 0 बैठाइए और ये और इसको हटा दीजिए, 2 यहाँ पे भी नीचे डेसिमल का 2 पॉइंट है, 2 नंबर है, ये यहाँ भी डेसिमल का 2 पॉइंट नंबर है, तो इसको 2 हम नल कर दिए। तो इसका देखिए 4 से अगर हम यहाँ पे 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 0.5, ठीक है। और ऊपर में अगर डिवाइड करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें, ऊपर में अगर डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 609। तो देखिए यहाँ पे हमें अभी क्या मिल गया 609 डिवाइडेड बाय 105, ठीक ना। अभी आप 6 से डिवाइड कीजिए, 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1, यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है, 0.3, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आगे देखिए 30, यहाँ पे 3, यहाँ पे 35 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए
14 6 3, यहाँ पे आ गया 39। तो अभी आप 5 से ना हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाई 29, ठीक है। तो ये आ गया आपका 5, 25 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे पॉइंट बैठा है तो यहाँ पे 0 और ए 8। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 5.8, ठीक है, 5.8 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका बेस, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, वहाँ पे बेस दिया हुआ है, हाइट नहीं पता हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता है। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ए बेस इंटू हाइट यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो आपको बेस जो है ना वो पता है, बेस हम लिख लेते हैं। आपको हाइट नहीं पता है, हमें हाइट जो है ना वो ढूंढना पड़ेगा। और पैरेललोग्राम दिया हुआ है 16.38। तो हाइट इक्वल टू क्या होगा, हाइट इक्वल टू होगा आपका 16.38 बाई 15.6, ठीक ना। तो इसको हमें डिवाइड करना है। तो हम पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक 0 बैठाते हैं और दोनों पॉइंट को हम आउट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको 3 से डिवाइड जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए ये 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ गया 5, ठीक है, 2 0। और इसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, यहाँ पे देखिए 1 3, तो यहाँ पे आ गया 4 1 8 मतलब 6, ठीक ना, ये आ गया। अभी हम इसको, अब देखिए जो मिला हमें इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 546 बाई 520, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको क्या मतलब, देखिए ये जो है ना वो भी ये 3 से डिवाइड नहीं है, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 260 और यहाँ पे मिल रहा है हमें 273। तो अभी हमें क्या मिला 273 बाई 260 सेंटीमीटर, ठीक ना। अभी हमें इसमें कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको हम 13 से डिवाइड करते हैं। 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ गया 2 0 और इसको अगर डिवाइड करेंगे देखिए यहाँ पे आ गया 2 1 3 मतलब यहाँ पे आ गई है। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर, देखिए अभी 20 बाई 21, तो आप ऐसा कीजिए हम इसको 21 बाई 2 इंटू 100 कर लेते हैं, ठीक ना। 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 105 बाई 10 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा 1.05 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये 21 से डिवाइड की, इसका 20 था। तो हमें यहाँ पे हाइट क्या मिला, हमें यहाँ पे हाइट जो मिल गया है ना वो मिल गया हमें 1.05 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये हो गया आपका आंसर। देखिए इसका जो डिवाइडेशन था बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं बोलेंगे, मतलब थोड़ा सा मुश्किल था। तो आपको सही नंबर पता होना चाहिए, मतलब अगर आपको टेबल अच्छे से आप नहीं कर पाएंगे तो इसको फाइंड करना मुश्किल हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है फाइंड द मिसिंग वैल्यू। यहाँ पे बेस, हाइट और एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, मतलब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर जो क्वेश्चन है हमें उसे करना है। तो आपको पता है कि जो सा एकदम लास्ट क्वेश्चन था वैसा ही करेंगे। तो इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ पे 1, इसको हम A B C नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4A, ठीक है। 4A में गिवन क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बेस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें हाइट जो है ना वो हमें पता नहीं है, हाइट हमें निकालना पड़ेगा। और दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला जो है ना, पहले फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप हमें बताइए क्या होगा। ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। तो आपको जो जो चीज़ का वैल्यू पता है अपना पहले वो लिख लेते हैं। आपको एरिया पता है, एरिया 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको हाफ इंटू बेस, बेस पता है वो है 15, ठीक ना। आपको हाइट नहीं पता है और यहाँ पे आ गया यूनिट, यहाँ पे यूनिट नहीं होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक ना। तो हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाइट
एच हाइट इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाइट इक्वल टू हो जाएगा 87 इंटू 2/15, ठीक ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे अगर 29 इंटू 2/5, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर, और ये यहाँ पे हमें क्या मिल गया, इसको मिल गया 58/5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, अब देखिए 11.6 सेंटीमीटर। तो आपको हाइट क्या मिला, हमें हाइट मिल गया है हमें 11.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है वहाँ पे हमें बेस हमें नहीं पता है, हाइट पता है और एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक ना, यूनिट स्क्वायर। एरिया यहाँ पे दिया हुआ है 1256 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक ना, और यहाँ पे हाफ इंटू बेस नहीं पता हमें, हाइट पता है 31.4 मिलीमीटर, ठीक ना। आप यूनिट का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे बेस इक्वल टू हाफ, यहाँ पे जो है ना वो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 256 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 31.4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम पॉइंट को उठा के यहाँ पे एक 0 बैठा देते हैं, 10 बैठा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल गया 157, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको 157 को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 8 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया 80 मिलीमीटर, 80 मिलीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर आपको मिल गया बेस का। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास बेस दिया हुआ है, हाइट नहीं पता हमें एरिया दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम लिख लेते हैं एरिया का जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक ना, यूनिट स्क्वायर। तो देखिए एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया हमारे पास दिया हुआ है 170.5, ठीक ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया हाफ इंटू बेस, हमें बेस पता है 22, हमें हाइट जो है ना वो नहीं पता है, ठीक ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। और h इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए कॉस में मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आ गया 170.5 इंटू 2/22, ठीक ना, सेंटीमीटर, यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 11, ठीक ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट है, तो पॉइंट का उठाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक ना। अभी हमें 11 से इसको डिवाइड करना है। देखिए 11 से डिवाइड करते हैं हम, तो यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे देखिए पहले यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 60, तो इसका हो जाएगा 11। देखिए अब यहाँ पे हम ऐसे करते हैं 1755/11, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 1 तो 11, यहाँ पे आ गया 60, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये आ गया 55, तो 5 5 और यहाँ पर भी 5 5, तो यहाँ पे 0, तो हमें क्या मिलेगा 155, ठीक है। देखिए 155/10, 155/10 सेंटीमीटर मतलब 15.5 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। आपको देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला ऑफ कोर्स लिखेंगे, अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको जो स्टेप मार्किंग है वो मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है PQRS इज ए पैरेललोग्राम, ये PQRS एक पैरेललोग्राम है, QN इज द हाइट फ्रॉम Q टू SR, ठीक है, वो दिया हुआ है, एंड QN इज द हाइट फ्रॉम Q टू PS इफ SR, जो SR है वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो एरिया है वो 12, ये जो लाइन लेंथ है वो 2, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और QM दिया हुआ है 7.6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
देखिए आपको बेस और हाइट पता है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम निकालते हैं यहाँ पे 5A। हमारे पास जो जो चीज़ गिवन दिया हुआ है ना, आप पहले वो लिख लेते हैं, ठीक ना। देखिए गिवन दिया हुआ है आपको हाइट, आपको हाइट गिवन दिया हुआ है। यहाँ पे आप हाइट कौन सा हाइट ले रहे हैं वो लिखेंगे। यहाँ पे हम हाइट मतलब QM ले रहे हैं, वो दिया हुआ है 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपके पास बेस दिया हुआ है, आप लिखेंगे कि बेस कौन सा है, SR, ठीक है, वो बेस है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस भी आपको दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखते हैं हम, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए बेस कितना है, बेस है आपका 12 और आपका हाइट कितना है 7.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इनको हम इंटू करना है, तो हम इंटू कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 76 और 12, तो देखिए यहाँ पे क्या मिला 912। यहाँ पे डेसिबल के पहले एक पॉइंट है, तो यहाँ पे एक पॉइंट पर डेसिबल बैठाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। ये हो गया हमारा एरिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल लिए। अभी सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि QN हमें फाइंड करना है अगर PS 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें अभी दोबारा सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हाइट, हमारे पास हाइट जो है ना वो QN है, हमें QN का हाइट जो है ना वो हमें नहीं पता है, ठीक ना। QN हमें नहीं पता है, हमें PS पता है। PS क्या है, PS बेस है, ठीक ना। तो आप लिखिए बेस, बेस जो है ना वो है PS दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और दिया हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया आप निकाल लिए 91.2 सेंटीमीटर। ये अभी हम निकाले थे तो वही से हम लिख दिए। तो अभी हमें हाइट निकालना है, तो हम लिखते हैं दोबारा फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट यूनिट स्क्वायर। एरिया कितना है, एरिया है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस आपका नहीं, बेस आपको 8 पता है, आपको हाइट जो है ना वो निकालना है, हाइट मतलब QN निकालना है आपको, ठीक है। यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो QN मतलब हो जाएगा 91/2/8 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक ना। तो यहाँ पर दोबारा 1, यहाँ पे 0.4 सेंटीमीटर, ठीक ना। आप यहाँ पर हम डिवाइड करके लिख लेते हैं, 91.2 था, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है तो आप डिवाइड करें 8 से, तो यहाँ पे आ गया 1 8, यहाँ पे आ गया 1 दोबारा 1, तो यहाँ पे दोबारा 1 देंगे, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3 2, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे आप 4 बैठाइए 32, तो ये आ गया 11.4। तो QN का जो आंसर है वो है 11.4। तो आपका एक आंसर ये है और दूसरा ये है, ठीक है। तो आपका हो गया, ठीक है। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, DL एंड BM आर द हाइट ऑन साइड AB एंड AD। AB और AD के ऊपर साइडेड एक्सपेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है, आपको AB दिया हुआ है, AD दिया हुआ है, आपको लेंथ निकालना है BM और DL का जो लेंथ है वो निकालना है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है क्वेश्चन। आपको देखिए पहले ना हम BM को निकालते हैं, ठीक ना। यहाँ पे पहले आप ना गिवन लिख लीजिए, आपको BM ये आपका हाइट है, ठीक ना, ये आपको नहीं पता है, ठीक है। और आपको AD आपको पता है, हाँ आपको AD जो है ना वो पता है। AD जो है ना वो बेस किस हिसाब से, क्योंकि BM हाइट है तो बेस है वो है 49 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद देखिए DL आपका हाइट है और AB जो होगा वो आपका बेस होगा, ठीक है। AB बेस है 35 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको और क्या गिवन दिया हुआ है, आपको गिवन दिया हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है आपको 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक ना। तो हम दो बार हम इसको फॉर्मूला को यूज़ करना है। तो पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पता है, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक ना, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो ये है आपका 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेस, आपको बेस देखिए हम पहले को निकालते हैं, ठीक ना। तो बेस यहाँ पे हो जाएगा आपका एडी, ठीक ना, एडी बेस। और हाइट जो होगा वो होगा बीएम, ये होगा यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो एडी कितना है 49 और बीएम हमें निकालना है, ठीक ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1470, तो यहाँ पे बीएम इक्वल टू आ जाएगा 1470 बाई 49, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक ना, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7, और इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 210। दोबारा आप 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दोबारा अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ दोबारा अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 30। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक ना। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, तो बीएम, आपको पहला आंसर जो है ना वो मिल गया। बीएम कितना है 30 है, ठीक है। आपको दोबारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोबारा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हम दोबारा करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे अब बेस कौन सा ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं हम डीएल वाला बेस। हम डीएल नहीं, हमारा जो हाइट है यहाँ पे बेस जो होगा वो एबी बेस है, और हाइट जो है ना वो है हमारा, और डीएल आपका हाइट है, ठीक ना। 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एबी कितना है, एबी है आपका 35। आपको डीएल जो है ना वो निकालना है। यहाँ पे हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डीएल इक्वल टू 1470 बाई 35। देखिए ये जो है ना ये जो है ना 7 से डिवाइड होता है, तो ये आ गया 5, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 210। दोबारा आप 5 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 210 को डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 2 42। तो डीएल कितना आ गया, वो आ गया 42 सेंटीमीटर। तो आपने डीएल को भी निकाल लिया। तो आपको दोनों हाइट जो निकालना था वो हम निकाल लिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। आप पहले जो है ना वो गिवन को लिखेंगे, क्योंकि गिवन आपका क्लियर होगा तो आप फॉर्मूला बैठाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ABC इज ए राइट एंगल एट ए and AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. If AB equal to 5 and AC equal to 12, BC equal to 13 centimeter and AC equal to 12 centimeter, find the area of the triangle, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है। and also find the length of AD, हमें AD का लेंथ भी हमें निकालना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि AB परपेंडिकुलर ऑन अच्छा AB, देखिए यहाँ पे देखिए AB जो है ना वो परपेंडिकुलर ऑन AC है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है। और दूसरा पार्ट क्या है, यहाँ पे और एक चीज़ दिया हुआ है कि जो AD है वो है परपेंडिकुलर ऑन BC। तो यहाँ पे हमारे पास दो परपेंडिकुलर है, मतलब हमें दो तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लिखिए AB का लेंथ क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और AC दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और हमारा यहाँ पे BC दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे पहले एरिया निकालना है। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। हमें हमारा जो है ना वही होगा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखिए हाफ बेस जो है ना, यहाँ पे बेस जो होगा, हम यहाँ पे अगर AB को हम बेस ले सकते हैं, तो AB इंटू हाइट क्या होगा, हाइट होगा AC और सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो यहाँ पे होगा हाफ इंटू ए बी मतलब 5 और ए सी मतलब 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट का आंसर है। इसका जो पूछा है ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, हमें एडी का लेंथ जो है ना वो पता करना है। तो एडी को हम कैसे निकालेंगे, तो हम दोबारा देखिए, हम दोबारा एक पार्ट करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक ना। फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख के रखा था, यहाँ पे हाफ इनटू बेस, अब की बार हम जो बेस है ना वो बेस हम लेंगे बीसी, क्योंकि इस बार हम इस परपेंडिकुलर को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। और जो हाइट होगा ना हमारा, हाइट हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडी आपका हाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ इनटू बीसी का फॉर्म आपको एरिया पता है, बीसी का लेंथ कितना है 13 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखे 13 और एडी हमें नहीं पता है, ठीक ना। एडी यहाँ पे आप लिखिए सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको एरिया पता है वो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आप लिखिए एडी, एडी इक्वल टू हो जाएगा हमारा, एडी इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 2/13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको अभी हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 60/13 सेंटीमीटर और इसको हम क्या लिख, तो 4 होल 8/13 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने 2 बार फॉर्मूला अप्लाई किया और हमारा आपका जो आंसर है वो आ गया, बहुत ही सिंपल था। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी इज एन आइसोस्केल विथ ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल है और बी सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और ए बी और ए सी का है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। द हाइट ऑफ एडी, एडी का जो हाइट है फ्रॉम ए टू बी सी, बी सी की वो जो हाइट है वो है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ा है। तो पहले हम ना जो चीज़ गिवन दिया हुआ है ना हम वो लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी इक्वल टू दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी परपेंडिकुलर, देखिए नहीं यहाँ पे ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ठीक है, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है और ए डी का जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। हमें पूछा है कि आप एरिया निकालिए, ठीक ना। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक ना। तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस, हम कौन से बेस को लेकर काम करें, हम यहाँ पे बेस कंसीडर करें, बीसी को बेस कंसीडर करें और हाइट कंसीडर किसको करें, हम हाइट जो है ना वो कंसीडर करें एडी, ठीक है, यूनिट स्क्वायर। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 9 और आपका हाइट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एडी जो है ना हाइट दिया हुआ है 6, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो आपको मिल जाएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। अभी देखिए आप सेकेंड पार्ट कीजिए, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी, इट मीन सी, ठीक ना। आपको सी जो है ना वो आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास अभी और एक चीज़ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सी ई जो परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब बार हम कौन सा लेंगे, हाफ इंटू बेस, आपका यहाँ पे बेस हो जाएगा, ए बी आपका बेस हो जाएगा, ठीक है, और आपका हाइट, यहाँ पे हाइट हो जाएगा आपको सी ई, आपका हाइट हो जाएगा यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो एरिया वो 27 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाफ इंटू बेस, बेस ए बी है, ए बी आपको पता है 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आपको सी ई को निकालना है, ठीक है, सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो c इक्वल टू 27 इंटू 2/7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर इसको उठा देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है।
देखिए अगर हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे मिलेगा हमें 25। तो अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला, हमें मिला 36/5 सेंटीमीटर। और इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं 7.2 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ हमारा जो टाइजिस है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको पूरा टाइजिस समझ में, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो हमसे पूछिए, हम आपके डाउट क्लियर करने की, आपके कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।